हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज के सेशन में हम लोग लेकर आए हैं सीआरटी का पेपर का जो हुआ था उसका कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन बच्चों। तो जैसा आपको मालूम है कि हम लोग जिस मिशन पे हैं वो है पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और बेटा जो फिजिक्स केमिस्ट्री की जो सीआरटी टेस्ट सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज पीसीसीआरटी उसका 7वां पेपर और बेटा उसका कंप्लीट डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास स्क्रीन पर है और वो है कि ऑन सेल्सियस स्केल द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज बाय 30 डिग्री सेल्सियस, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। इंक्रीज कह रहा है तो डेल्टा टी एफ अपॉन 9 और डेल्टा टी सी अपॉन 5 अगर हम लगाएंगे तो हम लोगों का यहां से बढ़िया डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट चेंज आ जाएगा। और ये देखिए बेटा चेंज दिया था तो 5 6 जा 30 और डेल्टा टी एफ की वैल्यू 54 डिग्री सेल्सियस हमारा फ़ारेनहाइट हमारा आंसर आ गया। मतलब कहने का है कि आप C/5 और F-32/9 वाले फॉर्मूले से जब आप जाते हैं तो उसमें आप कन्वर्जन करते हैं। आप यहां पे क्या करने जा रहे हैं, यहां पर आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आप करने जा रहे हैं, चेंज निकालने जा रहे हैं। तो चेंज निकालना डायरेक्ट इससे किया करिए, ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आ जाएगा बेटा आपका 54। क्वेश्चन नंबर चौथा वाला आंसर लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं बच्चों। अ क्लॉक विद मेटल पेंडुलम, और ये थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। मेटल पेंडुलम एंड सेकंड कीप्स करेक्ट टाइम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड कह लूजेस 12.5 सेकेंड अ डे एट द 25 डिग्री सेल्सियस। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपको फाइंड करना है। कितना पेंडुलम ने आपका टाइम पीरियड लूज किया है पर डे। तो एक आपको बात बताना चाहेंगे, पर डे हमारा पेंडुलम कितना टाइम पीरियड लॉस करता है, चेंज इन टाइम पीरियड। अगर पर डे निकालेंगे हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 86,400 सेकेंड, ये हमारा टाइम पीरियड में लॉस या गेन होता है पर डे। आपको कितना दिया गया है, ये वाला 12.5 सेकेंड। इसको करेंगे तो आएगा 1/2। अल्फा निकालना है, डेल्टा टी की वैल्यू है 25 दी गई है और बेटा ये आ जाएगा 86,400 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू हमारी यहां से आ रही है। क्वेश्चन में आपको केवल डिवाइड करना है तो 1/86,000 आ जाएगा। देखिए आपको बता देते हैं कितना सिंपल है, ये आ जाएगा आधा, या यूं कह दीजिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो डबल हो जाएगा, तो 25 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी हमारी वैल्यू आ जाएगी और डायरेक्ट हम लोग निकाल देंगे तो हमारे पास 1 अपॉन आ जाएगा 86,400 और बेटा पर डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, पहला वाला आंसर आ रहा है। आइएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं थर्ड नंबर पे। वाटर को जब हम गर्म करते हैं 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तो इसका जो वॉल्यूम होता है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में जब हम आएंगे तो वॉल्यूम वाटर का घटेगा, और 4 डिग्री सेल्सियस से जब बेटा हम आएंगे 4 डिग्री सेल्सियस से ऑनवर्ड की बात करेंगे हम लोग तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ेगा। तो बेटा हम पहले डिक्रीज करेंगे फिर इसका इंक्रीज करेंगे। राइट आंसर इसका आ जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए बच्चों। आयरन बार ऑफ लेंथ L and having a cross section A is heated from 0 to 100 degrees Celsius if bar is so held that is not permitted to expand or force develop। तो आपने बार को ऐसे इन दोनों सपोर्ट के बीच में टाइट कर दिया है, थर्मल स्ट्रेस डेवलप होने वाली है, और थर्मल जब स्ट्रेस डेवलप होगी गर्म करने पर या ठंडा करने पर तो हमारी जो लेंथ होती है बेटा ये लेंथ के इंडिपेंडेंट होती है, स्ट्रेस भी और फोर्स भी। यानी फॉर्मूला जो होता है हमारा F इक्वल टू होता है YA अल्फा डेल्टा थीटा। तो ना तो ये हमारी मतलब डिपेंड करती है लेंथ पर, तो इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ वाला आंसर बिल्कुल सही है।
तो थर्मल स्ट्रेस के लिए चौथा वाला आंसर जो हमारा है चौथे वाले क्वेश्चन का बेटा, वो सेकेंड वाला आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। टू यूनिफॉर्म ब्रास रॉड A and B of length given है L and 2L, radii 2R and R respectively heated the same temperature, the ratio of increase in the volume of A to V। बच्चों एक बात समझ लीजिएगा, हमको इंक्रीज इन वॉल्यूम की बात कर रहा है। हम आपसे एक बात करेंगे, यहां पर वॉल्यूम की बात कर रहा है, और जब बात वॉल्यूम की हो रही है बेटा, तो आपको उन्होंने एरिया की बात ले लेते हैं, है ना, इनिशियल वॉल्यूम। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम होता है इनिशियल वॉल्यूम गामा डेल्टा टी। भाई टेम्परेचर चेंज तो सेम है और मेटल भी दोनों हमारे सेम है, बस केवल इंक्रीज इन वॉल्यूम जो होता है वो इनिशियल वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। टू यूनिफॉर्म ब्रास रॉड ए एंड बी, लेंथ अलग अलग दिया है, रेडियाई आपको दिया है। तो एक बात समझ लीजिएगा, अगर रॉड को हम ऐसे ले लेते हैं तो पहले रॉड की लंबाई L है और रेडियाई 2R है, ठीक। और दूसरे रॉड की लंबाई हो जाएगी हमारी डबल, और दूसरे रॉड के लिए हमारी रेडियस हो जाएगी R। मतलब बेटा लेंथ डबल तो रेडियस R। मैं आपको बताऊं कि पहले वाली रॉड है A और बाद वाली रॉड हमारी है B, और पहले वाले रॉड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई R स्क्वायर, रेडियस कितनी है 2R तो 2R का स्क्वायर और इंटू H का मतलब हो गया लंबाई L, और दूसरे वाले रॉड के लिए पाई R स्क्वायर इंटू 2L आ जाएगा। ये देखिए कैंसिल हो गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर जाएगा, 4 ऊपर आएगा, 2 नीचे आएगा, 2:1। करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही है। बच्चों आते हैं एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीटिंग। हमें मालूम है एक्सपेंशन जो होता है इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो हमारा है वो घट जाएगा, बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ जाने से डेंसिटी जो होती है वो घट जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो थर्ड है, डेंसिटी हमेशा घट जाती है, क्योंकि जब एक्सपेंशन होता है बच्चों तो आप याद रखिएगा वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, ताकि मास जो है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, 6 का थर्ड वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। सब्सटेंस आपको 0 डिग्री पर दिया गया है, उसकी डेंसिटी आपको मालूम है, और 10 डिग्री पर डेंसिटी मालूम है। तो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे और ये आ जाता है आपका गामा डेल्टा टी। गामा डेल्टा टी, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी इज गामा डेल्टा टी। बच्चों कितना चेंज होता है डेंसिटी में, 10 से 9.7, तो 10 माइनस 9.7 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डेंसिटी 10 है, और इक्वल टू गामा नहीं, हमें अल्फा निकालना है, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, तो अल्फा निकालना है, और चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा 25, राइट, नहीं 10 माइनस 0। तो बच्चों क्या करेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.3 आएगा, नीचे 10 आएगा, और इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 30। तो अल्फा यहां से आएंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/1000, यानी कि हमारे पास 10 की पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर इसका आ जाता है पहला वाला। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 7 के बाद 8 नंबर पे आ जाते हैं। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 8 पे, बेटा जरा ऑन कर देना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें आपसे कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इन वन डायरेक्शन इज अल्फा 1 एंड इन अदर 2 डायरेक्शन इज अल्फा 2। तो हमसे कह रहा है बाकी एक डायरेक्शन में अगर अल्फा 1 है तो क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है अल्फा x, अल्फा y और अल्फा z। तो पहली डायरेक्शन में अल्फा 1 आएगा, बाकी 2 डायरेक्शन में अल्फा 2 और अल्फा 2 रहेगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2। तो करेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं बच्चों 9 नंबर पे। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ वाटर गामा हमको दिया गया है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ वाटर। वाटर के लिए कभी भी अल्फा एग्जिस्ट नहीं करता है। अल्फा एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, क्योंकि लिक्विड के लिए कभी भी आपका अल्फा एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिक्विड में लीनियर एक्सपेंशन नहीं होता है। तो 9 का आंसर आ जाएगा बच्चों फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कह रहा है
कि वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फेयर इंक्रीज बाय दिस, यानी कि परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम होता है, फॉर्मूला हमारा गामा डेल्टा टी इंटू 100। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगी 0.24। और बेटा परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, और बेटा आपको टेम्परेचर कितना रेज किया है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पूछा है, तो गामा की जगह पर 3 अल्फा लिख देंगे हम। और डेल्टा टी कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, और इनटू क्या हो जाएगा 100, बेटा 12 आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा 24, और 10 की पावर आ जाएगी -2, और यहां पे नीचे से जाएगा तो -5 है, और यहां पर आ जाएगा 12, और 10 की पावर आ जाएगी -3 +3, और ये है अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू बच्चों यहां से आ जाती है 2, और 10 की पावर आ जाती है -5 पर डिग्री सेल्सियस। देखिए ऐसे निकालिए, 3 4 जा 12, तो 12 से ये कटेगा 24, तो 2 आएगा, और नीचे से 100 मिला, यहां से 1000 गया, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 5, वो भी माइनस में, तो 2 इंटू 10 की पावर हो जाएगा 5। अब व्हेन कॉपर बॉल इज हीटेड, लार्जेस्ट एक्सपेंशन जो होता है वो हमारा वॉल्यूम में होता है, याद रखिएगा, क्योंकि गामा डेल्टा टी इंटू 100, गामा इक्वल टू 3 अल्फा और बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, तो सबसे ज्यादा एक्सपेंशन हमें गामा यानी क्यूबिकल में मिलेगा। तो 11 नंबर का बच्चों आंसर आ जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 12 नंबर पे। कंसीडर स्टेटमेंट नंबर 1 फॉर एन आइसोट्रोपिक सब्सटेंस गामा इक्वल टू अल्फा वी इक्वल टू 3 अल्फा 1, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गामा कहते हैं, एनसीईआरटी में अल्फा वी लिखा है, गामा इक्वल टू 3 अल्फा बिल्कुल सही दिखा है। फॉर आइडियल गैस अल्फा वी जो होता है वो हमारा 1/T होता है। अच्छा, मतलब आइडियल गैस के लिए जो हमारी वैल्यू दी गई है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, बिल्कुल सही है। मैं आपको ये निकाल के दिखा देता हूं गामा की वैल्यू, तो गामा की वैल्यू हमारी 1/T कैसे आ रही है निकाल के दिखा देता हूं। वैसे तो एनसीईआरटी में दिया गया है, गामा इक्वल टू होता है डेल्टा वी अपॉन वी नॉट डेल्टा टी, और बच्चों हमें मालूम है आइडियल गैस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है T एट कांस्टेंट प्रेशर। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम होता है, इसको हम लोग लिखते हैं, और ये आ जाता है डेल्टा T अपॉन T आ जाता है। तो बच्चों इसको हम अगर लाएंगे डेल्टा V अपॉन V इंटू डेल्टा T, और ये वैल्यू आ जाती है 1/T, तो यही तो गामा आ जाएगा। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा इनको आइडियल गैस के लिए प्रोसेस के बारे में नहीं दिया है, बट हमें अगर मान लेते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम चेंज होता हो तभी तो लिया जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज लिया जाएगा टेम्परेचर के साथ, तभी तो गामा आता है। तो हम इसी वाले कॉन्सेप्ट पर जाएंगे और हम निकालेंगे, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 12 नंबर का राइट आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 13 पे। परसेंटेज चेंज इन लेंथ ऑफ द मेटेलिक रॉड ऑन हीटिंग, परसेंटेज चेंज इन लेंथ मेटेलिक रॉड ऑन हीटिंग, याद रखिएगा परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला ये वाला होता है, और ये डिपेंड करता है अल्फा डेल्टा टी इंटू 100, तो ये लेंथ के ऊपर डिपेंड कभी नहीं करेगा, तो लेंथ से इंडिपेंडेंट होता है। राइट ऑप्शन 13 का थर्ड वाला आ जाएगा, तो 13 का थर्ड आंसर लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 14 पे आ जाते हैं बच्चों। जब कभी भी नॉन आइसोट्रोपिक यानी एन आइसोट्रोपिक सॉलिड दिया जाता है, तो हमें अल्फा एक्स की वैल्यू मिलेगी, अल्फा वाई की वैल्यू मिलेगी, और अल्फा जेड की वैल्यू मिलेगी, तीनों डायरेक्शन में। 5 इंटू 10 की पावर 5 ये दिया गया है हमको, अल्फा एक्स मान लीजिए, और दिस वैल्यू अलोंग वाई एंड जेड, तो 5 इंटू 10 की पावर -6, यानी कि इसको बोलेंगे तो 0.5 इंटू 10 की पावर -5 आ जाएगा। और यही वैल्यू हमारी ये वाली भी दी गई है, y और z में 0.5 वैल्यू दी गई है। अब हमसे कह रहा है कि जरा क्यूबिकल एक्सपेंशन कोफिशिएंट निकालिएगा, तो गामा इक्वल टू होता है अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, तीनों को हम जोड़ देंगे तो 5 ये आ रहा है, और 1 ये हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा, तो ये 6 इंटू 10 की पावर -5। तो ये बात तो गलत हो गई,
क्योंकि हमसे तो कह रहा है पावर 6 में लाना है। अब तो आपको ये जो आपने किया है आपने अपने हिसाब से कर दिया, तो पावर 6 में लाने की कोशिश पहले से कर लीजिए। तो जब पहले से करेंगे, -5 ये था, इसको लिखेंगे 50 इंटू 10⁻⁻6, और ये पहले से है तो इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यानी ये 5 ही रहेगा। और तीनों 6 में आ गई पावर। अब जब यहां पर लाएंगे तो हम लोग तीनों पावर 6 में है, तो 50 10 60, 60 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री। तो हमारा सी का क्या आंसर आ रहा है, 60, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 60। मतलब बेटा आप तीनों को ऐड तो करेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा ऐड तभी होगी जब पावर इनकी सेम होगी, लेकिन हमें पावर वही लानी पड़ेगी जो हमें दी गई है। क्वेश्चन में हमको दी गई है -6, तो हमको लानी क्या पड़ेगी, -6 वाली। ठीक है, 14 नंबर का आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 15 नंबर पे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया बच्चों, और मास कितना दिया है m, स्पेसिफिक हीट कितनी दी है c, टेम्परेचर कितना दिया है t, अनदर लिक्विड ऑफ मास कितना दिया है m/2, इससे स्पेसिफिक हीट 2c और टेम्परेचर कितना दिया है t, और कह रहा है इनको क्या करिए आप मिक्सचर का टेम्परेचर निकाल दीजिए। भाई साहब इधर से ये आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, एक गर्म है एक ठंडा है, गर्म कौन है भाई, दोनों ही सेम टेम्परेचर पे हैं, तो क्वांटिटी भी अलग अलग हो सकती है। तो रिजल्टिंग टेम्परेचर मान लीजिए ये, और इधर भी MS डेल्टा टी चलेगा और इधर भी MS डेल्टा टी चलेगा, भाई यही तो हो सकता है। तो सवाल में टेम्परेचर मेंटेन किया है, तो आपका m इंटू सी करेंगे तो वो वही तो आ रहा है, MC इधर भी MC इधर भी है, तो यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे आ रहा है, तो कैलकुलेट करने की आवश्यकता भी नहीं है, टेम्परेचर T रहेगा। बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, प्रोडक्ट देख लिया करिए, यानी कि टेम्परेचर सेम रहेगा। फिर से सुनिएगा बात, जब ये मास m है, ये स्पेसिफिक हीट c है, दूसरे लिक्विड में मास भी तो आधा हुआ, लेकिन स्पेसिफिक हीट डबल हुई कि नहीं हुई, तो इसका मतलब m इंटू सी करेंगे तो मास हमारा बराबर रहेगा, प्रोडक्ट हमारा, तो इसका मतलब लेफ्ट बराबर राइट, तो टेम्परेचर T ही तो रहेगा। ठीक, आइए 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पर ऑब्जेक्ट हमारा है, और वो हमारा 3.5 किलोग्राम का ऊपर 4000 ऊंचाई से गिरता है, और हमसे कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट जब आपका गिरता है ना 3.5 kg का, और ये जब ऊंचाई से गिरेगा तो नीचे बर्फ पड़ी हुई है, उसमें कुछ ये मेल्ट कर देगा बर्फ को, तो फॉर्मूला लगेगा mgh, जो हमारी हाइट है वो नीचे आके पोटेंशियल एनर्जी 0 हो रही है, और ये J से जब डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा m डैश इंटू LF में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी चेंज हुई उससे कितनी आइस मेल्ट करी, तो m कितना आ जाएगा 3.5, G कितना है 10, H की वैल्यू कितनी है 4000, और डिवाइडेड बाई J बाद में रखेंगे, हमने कहा था यूनिट को देख के रखना, और m डैश कितना हो जाएगा, m डैश निकालना है, और LF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, LF की वैल्यू जो हमारी बच्चों है, LF का मतलब है ये देखिए लेटेंट हीट जूल में दी गई है। अगर आपको लेटेंट हीट जूल में दी जाए तो आप ये समझ लीजिएगा बात को कि आपको यहां पर J की वैल्यू को 1 ले लेना है, और अगर J की वैल्यू को 1 ले लेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 1 2 3 4, है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 35, यानी बेटा ये आ रहा है हमारे पास कितना आ रहा है, आपका ये वैल्यू आ रही है 0.1 किलोग्राम, और ये 2 और 4 आ रहा है ना, तो 4 भी तो आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसमें ये हमारी पास वैल्यू कितनी आ रही है, सॉल्व करिएगा, 3.5 ये और 3.5 ये, तो यहां पर आ जाते हैं m डैश की वैल्यू, तो ऊपर का 3.5 और 4 इंटू 10⁻⁴, नीचे आ जाएगा हमारे पास 3.5 और 10 की पावर कितनी आ जाएगी 5, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा, तो ये 0.4 किलोग्राम। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 400 ग्राम। बच्चों 400 ग्राम आइस को
ये मेल्ट करा देगा। 400 ग्राम जो आइस हमारी है, ये हमारा आइस को मेल्ट करा देगा। तो राइट आंसर हमारा जो आ जाएगा थर्ड वाला आंसर, यानी ये पत्थर गिरेगा तो नीचे आके 400 ग्राम आइस को मेल्ट कराएगा। द ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर की 0.1 दी गई है ना, कैलोरी पर ग्राम। व्हाट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? मेरे बच्चों, अगर आपको मोलर निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करो। तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ग्राम स्पेसिफिक हीट मोलर बराबर मॉलिक्यूलर वेट इंटू ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 64 होता है मोलर मास और 0.1 होती है, तो 6.4 आंसर आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकंड वाला। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 17 पर। 17 के बाद 18 पे आते हैं। एक ब्रेड खाने से 10 की पावर 5 कैलोरी एनर्जी मिलती है। ब्रेड खाने से जो हमारी एनर्जी मिलती है वो 10 की पावर 5 कैलोरी। हाउ मेनी किलोवाट आवर एनर्जी विल डिलीवर टू द बॉडी इट डाइजेस्ट? तो 10 की पावर 5 कैलोरी जो दी गई है, सबसे पहले आप इसको जूल में बदल दीजिए, तो 4.2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल में आ जाएगा। और जब जूल में आ जाएगा तो हम जब फर्दर आएंगे तो 4.2 10 की पावर 5 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 3.6 10 की पावर 6 से, तो ये किलोवाट आवर में आ जाएगा। बच्चा आप इसको चेंज करिएगा, मतलब डिवाइड करिएगा, तो ये वैल्यू हमारी आ रही है लगभग ऊपर 0.4 और नीचे आ रही है 3.6। तो इससे वैल्यू हमारी किलोवाट आवर में आ रही है। तो लगभग इसको जब डिवाइड किया जाएगा तो आपकी वैल्यू बनती है अप्रोक्सीमेट 0.4 डिवाइडेड बाई 0.42 डिवाइडेड बाई 3.6, 0.11 आंसर आ रहा है किलोवाट आवर। तो बेटा 0.11 किलोवाट आवर आंसर है हमारा। तो राइट आंसर हमारे क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का आंसर चौथा वाला आ जाएगा 0.11 किलोवाट आवर। पहले कैलोरी को जूल में, फिर जूल को किलोवाट आवर में। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन 18 नंबर का फोर्थ ऑप्शन लगा दीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। स्टीम इज पास्ड इनटू 22 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। यहां पर स्टीम ले लेते हैं, मास एम ले लेते हैं, 100 डिग्री टेम्परेचर ले लेते हैं, मास ऑफ वाटर ले लेते हैं, और पानी कितने ग्राम है 22 ग्राम, और 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। पानी का टेम्परेचर हो जाता है एक्वायर 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री सेल्सियस पर पानी मिलेगा। क्या करना है बच्चों, स्टीम की हीट हमें 90 डिग्री तक रिलीज करानी है। सबसे पहले स्टीम हमारी क्या करेगी, MLV कन्वर्ट करेगी 100 डिग्री के वाटर में। फिर स्टीम से पानी बन तो गया, अब पानी को हम 90 डिग्री तक लाएंगे, और ये वाला पानी हमारा 20 डिग्री से 90 डिग्री तक जाएगा। बच्चों यहां पर मास ऑफ स्टीम ही निकला है पहले, तो M इंटू LV की वैल्यू है 540, और ये आ जाएगा M इंटू वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी ले लिया करिए आप लोग, और टेम्परेचर आ जाएगा 100 माइनस 90, और इधर की तरफ हमारा मास कितना पानी का है 22, और बेटा हमारे पास स्पेसिफिक हीट है 1, और टेम्परेचर आ जाएगा 90 माइनस का 20। तो क्या करेंगे हम लोग, ये 10 है, यहां पर आएगा 50 550 मास M कर लो, और बेटा यहां पर आ जाएगा 22 इंटू 70। जरा एक काम करिएगा, इसको डिवाइड करिएगा, तो पहली बात तो 0 कैंसिल ही हो गया है ना, तो आपके पास आ जाएगा 22 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 55। 2.8 ग्राम हमारा मास आ रहा है, तो 2.8 ग्राम स्टीम से पानी बनेगा। बच्चों स्टीम हमारी पानी में कन्वर्ट होगी, याद करिएगा। पहले कितनी थी स्टीम, पानी कितना था 22, और अब क्या हो रहा है, उधर से 2.8 ग्राम हमारा स्टीम कंडेंस करके 90 डिग्री के पानी में आ रहा है, तो 24.8 हो जाएगा, क्योंकि 2 हमारा इधर से आ रहा है, 22 हमारा यहां ऐड कर लेंगे, टोटल पानी आ जाएगा। बढ़िया सवाल है, स्टीम से पानी बनाना है हम लोगों को तब। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 20 नंबर पे। ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस, हमारा थर्ड वाला आंसर आ जाएगा, इंक्रीज द डिस्टेंस
एवरेज डिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल। मेल्टिंग होता है ना, तो मेल्टिंग प्रोसेस जो होती है वो हमारी बेटा मतलब कहने का मेल्ट कर रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ रही है, इंक्रीज द एवरेज डिस्टेंस। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 21 नंबर पे। 21 नंबर पे आते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। लिक्विड ए दिया है, लिक्विड बी दिया है, मास इनके बराबर दिए गए हैं, टेम्परेचर इसका 30 है और टेम्परेचर इसका 20 है और रिजल्टेंट टेम्परेचर है हमारा 25 डिग्री का। कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको यहां पर एम एस डेल्टा टी ए का एम एस डेल्टा टी बी के बराबर कर देना है। भाई ये गर्म है, हीट लॉस करेगा, ये ठंडा है, ये गेन करेगा, लॉस्ट बराबर गेन हो जाएगा। मास दोनों का बराबर है बेटा, ये कैंसिल हो गया। पानी है तो ये भी कैंसिल हो गया। बताइए चेंज इन टेम्परेचर हमारा कितना है? तो सवाल ये कह रहा है लिक्विड है, पानी नहीं है, तो सवाल ये कह रहा है लिक्विड ए और लिक्विड बी। तो स्पेसिफिक हीट ए वाले की और टेम्परेचर चेंज ए वाले का 25 और 30 का अंतर, और बी वाले की स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर कितना दिया है 25 माइनस 20, ये भी 5 ये भी 5, एस ए अपॉन एस बी आ जाएगा 1:1। बच्चे गलती कर देते हैं, देखा लिक्विड है, हाँ लिक्विड नहीं तो पानी पानी काट। भाई ये नहीं करिए, लिक्विड का मतलब हमेशा पानी नहीं होता है और आपको पूछा भी गया है स्पेसिफिक हीट इन द रेशियो, तो स्पेसिफिक हीट का रेशियो पूछा गया है, तो ये 1:1 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। और इसका राइट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, क्योंकि आंसर आ रहा है 1:1, तो 21 का चौथा आंसर लगा देंगे हम लोग। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पे। सॉलिड सब्सटेंस इज सप्लाइड हीट एट द कांस्टेंट रेट एंड वेरिएशन दिया गया है। बच्चों CD की वैल्यू ये हमारी बड़ी है, यानी ये लेंथ ज्यादा है। आपको मालूम है ये जो हमारी स्टेट लाइन होती है चेंज ऑफ स्टेट बताती है, और चेंज ऑफ स्टेट में लेटेंट हीट आती है, और लेटेंट हीट हमारी टाइम इंटरवल पे डिपेंड करती है। जिसमें टाइम ज्यादा है उसमें लेटेंट हीट ज्यादा है, और टाइम में हमारा टाइम कहें या हीट कहें, टाइम या हीट में ग्राफ बनाया जाता है। तो पूछा जाता है ए बी और सी डी रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ फेज, बिल्कुल सही है। लिक्विड टू वेपर एंड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, भाई साहब ये गलत हो गया, करेक्ट पूछा गया है। ये वाली मेल्टिंग है और ये वाली वेपोराइजेशन है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हाफ ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बिल्कुल गलत है, डबल होनी चाहिए, वेपोराइजेशन की ज्यादा होती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ट्वाइस द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बिल्कुल सही है। इसकी जो लंबाई है उससे ये डबल जा रही है, यानी लेटेंट हीट जो होती है वो हमारा जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतना ही लेटेंट हीट ज्यादा होगी, लेंथ जितनी ज्यादा है उतनी लेटेंट हीट ज्यादा होगी। तीसरा वाला आंसर 22 नंबर का हमारा आंसर थर्ड वाला बच्चों आ जाएगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 पे कह रहा है स्पेसिफिक हीट ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन इट्स थर्मल ग्रेटर देन इट्स थर्मल कैपेसिटी। ओके ओके, मतलब स्पेसिफिक हीट जो है वो हमेशा ग्रेटर देन थर्मल हीट कैपेसिटी नहीं बेटा, थर्मल हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। तो थर्मल हीट कैपेसिटी हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के तभी बराबर होती है जब मास 1 होता है, अदरवाइज हमेशा क्या होती है वो बड़ी रहती है। तो उल्टा लिखा है, तो हमारा 23 वाला जो है वो हमारा गलत है, एसर्शन गलत है, ये रॉन्ग है। थर्मल हीट कैपेसिटी रिक्वायर्ड हीट फॉर रेजिंग द टेम्परेचर यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री, गलत है। ये स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन है। थर्मल हीट में पूरी बॉडी का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, हम लोग पूरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यहाँ पे यूनिट मास कर दिया गया है, और ये बेटा गलत हो जाएगा। तो दोनों ही गलत है, चौथा वाला आंसर सही है, यानी कि दोनों गलत है, एसर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। ठीक है बच्चों, तो आगे का पोर्शन शिवम सर करेंगे। थैंक यू बच्चों। देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 320 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस जस्ट मेल्ट विद ए मास m ऑफ स्टीम। तो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि 3200 ग्राम का जो आइस है वो में कितना हम लोग स्टीम को मिक्स करें जिससे वो क्या हो जाएगा बच्चा, मेल्ट होगा। जस्ट मेल्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये दे रखा है 32 ग्राम ऑफ आइस, और मान लेते हैं कि इसमें हमने m ग्राम ऑफ स्टीम को बच्चे क्या किया, मिक्स किया, जिसके मिक्स करने से क्या हुआ, ये जो आइस है वो क्या हो गया बच्चा, मेल्ट हो गया। अच्छा जरा आइस का देखो, आइस दे रखा है -10 डिग्री सेल्सियस पे, तो पहले क्या होगा, पहले तो इसको कन्वर्जन करो,
क्योंकि आपको फाइनल पता है, क्योंकि जस्ट मेल्ट का मतलब क्या हुआ है कि भैया जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस का आइस किस में कन्वर्ट हो गया, देखो ये याद रखना कि इसका स्टेट क्या है, ये आएगा बच्चा आइस, इधर भी क्या है, अभी आइस ही है। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे पहले वाटर में, तो 0 डिग्री सेल्सियस का बच्चा क्या आ जाएगा, ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। सिंपल सी बात समझो, माइनस का 10 से क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस, फिर क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, आपका फेस चेंज होगा और क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। अब देखो भैया ये स्टीम है, स्टीम का टेम्परेचर चूंकि दे नहीं रखा है तो हम लोग कंसिडर करेंगे कितना है बच्चा, 100 डिग्री सेल्सियस की क्या है बच्चा, स्टीम है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस का पहले स्टीम किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा बच्चा 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, ये कन्वर्ट हो गया। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होने के बाद कहाँ पे आएगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे आ गया। तो बस इतना ही फिनोमिना होगा। आप जानते हो कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है कि जितना भी हीट क्या करेगा, ये स्टीम क्या करेगा, लॉस करेगा, उतना ही आइस क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो देखो जरा यहाँ पे जब आप बच्चा स्टीम के लिए सॉल्व करोगे तो क्या आएगा ये हो जाएगा 3200, कितना यहाँ पे हीट गेन करेगा, इनटू यहाँ पे इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1/2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर चेंज कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, प्लस कितना हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे लैटेंट हीट आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 3200, और LF मतलब क्या, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो ये दे देगा आपको 80, कुछ ऐसा आपका कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो 2 स्टेप लगेगा, मतलब -10 से पहले कहाँ पे आओगे, 0 पे, फिर 0 से क्या हो जाएगा बच्चा 0, ये आपका प्रोसेस होगा। अच्छा यहाँ पे स्टीम के लिए देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि m ग्राम का स्टीम है, और पहले कहाँ पे है, 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो बच्चा देखो 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम पहले कन्वर्ट होगा बच्चा वाटर में, तो पहले इसको वाटर में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ जाएगा 540, प्लस क्या हो जाएगा मास, इनटू यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी बच्चा 1, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 हो गई, और साथ में क्या आ जाएगा, दैट इज ये जो टेम्परेचर चेंज होगा वो कितना हो जाएगा, 100 का चेंज हो गया। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व कर जाओ, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, 5 बच जाएगा यहाँ पे, तो जरा मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, 0 0, 5 2 सा कितना होगा 10, 5 3 सा कितना हो जाएगा 15, 1 कितना आ जाएगा 16, प्लस कितना होगा, दैट इज 0 0, इधर भी एक 0 और बढ़ा दो, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, और 8 3 जा कितना होगा बचा 24, 24 और 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 25, एक 0 यहाँ पे और इंक्रीज कर देते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 640 टाइम्स हो जाएगा मास। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको जरा हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो पहले तो क्या आएगा, 3 जीरोस आ जाएंगे ये। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 6 और 6 कितना आ जाएगा बच्चा, 12 आ जाएगा, और 5 1 6 1 कितना आ जाएगा 7, और ये क्या आ जाएगा 2, बराबर कितना हो जाएगा 640 टाइम्स m। अब इसको जरा सॉल्व कर जाओ, तो जो m वैल्यू आएगा कितना हो जाएगा, दैट इज 27200 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चा, ये 64। देखते हैं क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो ये आ जाएगा 16, और ये कितना होगा, दैट इज 6 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 32, 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 0 0। फिर से एक काम करो, 4 से डिवाइड कर लो तो कितना आएगा, ये हो जाएगा बच्चा आपको कितना 128 है, तो कितना हो जाएगा 7 टाइम्स, ये आ जाएगा 0 0। आई थिंक 4 से डिविजिबल है, 4 यहाँ बच जाएगा 10 8 5 4 to 5 ग्राम आ जाएगा, तो जो मास आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ से 425 ग्राम। इतने ग्राम स्टीम का रिक्वायरमेंट होगा इसको मेल्ट करने के लिए, 3200 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए, ये एक स्पेसिफिक बात आप समझ लो। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन बच्चे क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। आते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन पे, कह रहे हैं कि ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ ए रॉड द टेम्परेचर ऑफ द होल रॉड विल बी यूनिफॉर्म। कह रहे हैं कि एक रॉड है कोई आपके पास, और ये रॉड कुछ ऐसे दे रखा है, ये रॉड है। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर कह रहा है यूनिफॉर्म, मतलब अगर हम कंसीडर करें टेम्परेचर इधर T है तो इधर भी कितना होना चाहिए, T होना चाहिए, तो उसके लिए K का वैल्यू कितना होगा, बहुत ध्यान से समझो। अगर यहाँ पे देखो बच्चा रेट ऑफ Q का जो वैल्यू होता है वो कितना होगा, दैट इज KA, ये होता है बच्चे आपका θ1 माइनस θ2, और साथ में क्या होगा T अपॉन क्या आएगा बच्चे आपका स्मॉल l।
ये टेम्परेचर हमने टी कंसीडर किया, इसको चलो एक काम करते हैं हम लोग थीटा ही कंसीडर कर लेते हैं। ये क्या है थीटा और ये भी क्या होगा थीटा। जब दोनों टेम्परेचर सेम है तो यहाँ पे जो चेंज आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। तो जाहिर सी बात है जो के का वैल्यू आप लिखोगे वो क्या हो जाएगा Q अपॉन 0 जाएगा। और समथिंग अपॉन 0 आपको क्या दे देगा बच्चा इन्फानाइट दे देगा। तो थर्मल जो आपकी कंडक्टिविटी है वो कितनी हो जाएगी बच्चा इन्फानाइट हो जाएगी। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन बच्चे आपका करेक्ट हो जाएगा। 25th का फोर्थ ऑप्शन सही होगा। देखते हैं 26 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉड्स व्हेन द गिवन रेडियस आर लेंथ स्मॉल एल है ईच मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हुज एंड्स आर मेंटेन एट द सेम टेम्परेचर विल कंडक्ट मोस्ट हीट। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आप जानते हो कि Q का वैल्यू क्या होता है दैट इज नथिंग बट के ए। ये होगा θ1 माइनस θ2। ये आएगा बच्चे आपका T अपॉन हो जाएगा L। देखो कह रहा है कि यहाँ पे वेरिएशन किस में है, क्योंकि मटेरियल सेम है सिर्फ लेंथ को वेरी किया गया है। टेम्परेचर भी कह रहा है सेम है, सेम टाइम के लिए उस टेम्परेचर को बच्चा क्या किया गया है अलाइन करा गया है। तो यहाँ से जो Q की डिपेंडेंसी है वो किस पे है Q की डिपेंडेंसी है बच्चा एरिया पे। तो एरिया मतलब क्या हो जाएगा भैया अगर कोई भी रॉड है तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो तो यही होगा, जाहिर सी बात है। तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और एल पे क्या देगा ये डिपेंडेंसी देगा। अब अगर 1 बाई 1 चारों को यूज करोगे तो आप देखोगे सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, अगर मान लो कि ये आर और एल पे क्या है Q है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4Q। ये वैल्यू कितना हो जाएगा Q/2 और ये वैल्यू कितना होगा दिस वैल्यू इज नथिंग बट ये आ जाएगा 2Q। तो सबसे ज्यादा जो हीट का कंडक्शन है वो कहाँ पे है वो है बच्चे दूसरे में। मतलब यहाँ पे क्या होगा 4Q हीट बच्चा कंडक्ट करेगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन बच्चा करेक्ट होगा। देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि स्टडी स्टेट ऑफ कंडक्शन फाइंड द टेम्परेचर द पॉइंट P। तो यहाँ पे ये पॉइंट P क्या है ये होगा बच्चा आपका जंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे 100 मान लेते हैं, यहाँ का टेम्परेचर कितना है बच्चा थीटा है। तो ये जो डिफरेंस आएगा टेम्परेचर का कितना होगा यहाँ पे 100 माइनस थीटा और ये जो डिफरेंस आएगा वो कितना हो जाएगा थीटा माइनस 20। ये बात समझो जरा, ठीक है। अच्छा ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 75, टोटल है 100 तो ये कितना बचा दैट इज नथिंग बट ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल कितना दे रखा है 100। अब यहाँ पे बच्चा समझने वाली बात ये है कि जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा वो तो क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो जरा रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट है तो आप क्या लिखोगे बच्चा H1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा H2, जाहिर सी बात है। और H1 इक्वल्स टू H2 हो गया तो इसे क्या लिखोगे KA। यहाँ पे क्या आ जाएगा θ1 मतलब कितना हो जाएगा 100 माइनस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा दैट इज 75 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो इधर क्या हो जाएगा K A और ये क्या हो जाएगा थीटा माइनस 20 अपॉन क्या आ जाएगा दैट इज 25। तो के ए से चला गया के ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाओ तो कितना आ जाएगा 100 माइनस थीटा इक्वल्स टू 3 थीटा माइनस क्या आ जाएगा 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 थीटा इक्वल्स टू ये कितना देगा आपको दैट इज, क्योंकि यहाँ पे करोगे तो 20 इंटू 3 होगा ना 60 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 160। जो थीटा का वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा 160/4। तो ये वैल्यू क्या दे देगा आपको दैट इज नथिंग बट ये आएगा 40 डिग्री सेल्सियस। जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा बच्चा 40 डिग्री सेल्सियस। ये होगा बच्चे आपका करेक्ट आंसर। देखिए कह रहे हैं कि रेडियस आर है एक्ट एज ए ब्लैक बॉडी। आपसे पूछा है कि एनर्जी प्रोडक्शन क्यू है तो टेम्परेचर क्या होगा। अच्छा आप जानते हो क्यू बराबर कितना होता है सिग्मा ए हो जाएगा T⁴। इसे क्या लिख सकते हो सिग्मा ए कितना हो जाएगा बच्चा दैट इज 4 पाई r² और साथ में क्या आ जाएगा T⁴। तो T⁴ के लिए जब सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा क्यू अपॉन सिग्मा इंटू क्या आ जाएगा 4 पाई ये हो जाएगा r²। तो यहाँ से जो t का वैल्यू है t प्रोपोर्शनल टू कितना होगा q अपॉन ये आ जाएगा सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा 4 पाई r² टू होल पावर क्या आएगा यहाँ पे 1/4। ये कुछ आपको वैल्यू देगा। अब देख लो भैया कौन सा ऑप्शन करेक्ट दे रहा है q अपॉन 4 पाई r² सिग्मा टू होल पावर कितना आ जाएगा 1/4। कोई आ रहा है ऐसा। चौथा ऑप्शन देखो q अपॉन 4 पाई r² सिग्मा टू होल पावर क्या हो जाएगा 1/4। तो मतलब फोर्थ ऑप्शन बच्चा क्या होगा करेक्ट होगा। देखिए कह रहे हैं कि टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 100%। अच्छा पहले अगर टेम्परेचर T है आपने T और इंक्रीज कर दिया तो कितना हो जाएगा T+T हो जाएगा। मतलब क्या दे दिया बच्चा 2T दे दिया। पहले एनर्जी कितनी थी दैट इज T⁴। अब जो एनर्जी होगी कितनी हो जाएगी E डैश इक्वल्स टू हो जाएगा 2T⁴ क्या आ जाएगा 4। तो जो E डैश आएगा वो क्या हो जाएगा 16 टाइम्स क्या हो जाएगा बच्चा E हो जाएगा। तो कितना बढ़ जाएगा आपका एनर्जी 16 टाइम बच्चे इंक्रीज हो जाएगा।
चौथा ऑप्शन बच्चे इसका करेक्ट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट 2 टेम्परेचर दे रखा है, एक है 27 पे, दूसरा क्या है 327 पे। इज सोन इन फिगर A1 एंड A2 बी द एरिया अंडर द कर्व रिस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ पूछा है A2 बाई A2। यहाँ पे एक बात सिंपल से याद रखो कि जो एरिया अंडर द कर्व है, ये जो एरिया अंडर द कर्व है हमेशा क्या होता है, दैट इज नथिंग बट इट इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चे आपका T2 पावर 4 होगा। हमेशा याद रखो इंटेंसिटी और वेवलेंथ में कोई ग्राफ प्लॉट हो, जाहिर सी बात हम लोग बीन्स डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको प्लॉट करते हैं, तो इसका जो एरिया अंडर द ग्राफ आएगा वो क्या देगा आपको T2 पावर 4 देगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से इजिली आप लिख सकते हो बच्चा दैट इज A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज T1 अपॉन T2 टू होल पावर कितना आ जाएगा बच्चा 4। क्योंकि आपसे A2 बाई A1 पूछा हुआ है तो रिवर्स कर जाओ इसका, तो A2 बाई A1 ठीक है कितना होगा, T2 कितना दे रखा है 327, 327 में क्या करोगे आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 600 केल्विन अपॉन T2 27 को केल्विन में कन्वर्ट करो तो कितना देगा, दैट इज 300 केल्विन टू होल पावर कितना होगा बच्चा 4। ये यहाँ से चला गया तो कितना देगा 2 आएगा और ये आ जाएगा 16। तो जो A2 बाई A1 आएगा, A2 बाई A1 इज नथिंग बट ये क्या दे देगा 16:1, ये आ जाएगा बच्चे आपका करेक्ट आंसर। तो 16:1 देखो चौथा ऑप्शन बच्चे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट होगा। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कोएफिशिएंट कितना है बच्चा स्टील का, कह रहा है कि 9 टाइम्स कॉपर का जो कोएफिशिएंट है Kc इक्वल्स टू 9 टाइम्स दैट ऑफ स्टील है, ये कह रहा है। एंड व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट द जंक्शन ऑफ द कॉपर। तो भैया क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं ये जंक्शन बना, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना है, दैट टेम्परेचर इज नथिंग बट ये हो गया बच्चा थीटा। तो यहाँ का जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, ये होगा बच्चा आपका 100 माइनस थीटा, और ये डिफरेंस कितना हो जाएगा थीटा माइनस 0। तो यहाँ से हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा H1 और H2 क्या होंगे बच्चे आपस में बराबर होंगे। तो H1 मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया कॉपर के लिए तो KCa, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आया है बच्चा 100 माइनस थीटा अपॉन यहाँ पे लेंथ कितना है 18 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ये लिखोगे आप स्टील के लिए तो कितना हो जाएगा A, और इधर आ जाएगा थीटा माइनस क्या हो जाएगा 0 अपॉन यहाँ पे ये दे रखा है आपको 6। अब कह रहा है कि Kc का जो वैल्यू है वो बेसिकली के 9 टाइम क्या हो जाएगा बच्चा Ks के बराबर है। तो कॉपर यहाँ पे रख जाओ जरा, 9 टाइम्स क्या हो जाएगा Ks। देखो यहाँ से ये एरिया से एरिया तो चला ही जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पर 3, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो तो क्या बचेगा 9 टाइम्स Ks, और यहाँ पे क्या बचा 100 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, दैट इज बचेगा थीटा। अब ये जरा वैल्यू रख जाओ, अपॉन क्या है यहाँ पे 3 भी है तो ये हो जाएगा 3, तो यहाँ से वैल्यू कितना आएगा, दैट इज देखो Ks यहाँ पे भी होगा तो Ks यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 300 माइनस 3 थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा थीटा, तो यहाँ से 4 थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 300। तो जो थीटा का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आएगा बच्चा 75 डिग्री सेल्सियस। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा बच्चा, फर्स्ट 75 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। In waterfall, the water falls from a height 125 meter. It emit kinetic energy of the water is converted into heat. इसकी जो बच्चे काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में। तो पूछा क्या है, द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे 125 मीटर की ऊंचाई से बच्चा गिर रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगा एक्चुअली यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा mgh इक्वल्स टू ये पूरी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा ये ms डेल्टा टी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये m से m चला गया, g का वैल्यू आपको पता ही है कितना हो जाएगा बच्चा 10 यूज करो, और h कितना दे रखा है 125 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो ये कितना होगा बच्चा 1 डेल्टा टी हमसे पूछा हुआ है। तो यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो डेल्टा टी, अच्छा हाँ यहाँ पे चूंकि MKS में सॉल्व करोगे तो जाहिर सी बात है कि ये जो वैसे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो कितना होता है बच्चा 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसको क्या कन्वर्ट करोगे, आप कन्वर्ट कर लो भैया कैलोरी में। कभी भी कंफ्यूज हो तो हमेशा ये यूज करो। तो ग्राम को क्या करोगे किलोग्राम में, तो 10⁻³ ये हो जाएगा किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस में, ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इनटू क्या लिखो यहाँ पे 4200।
तो जो डेल्टा टी का वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज 1250 अपॉन कितना हो जाएगा 4200, चला गया यहाँ से। तो कितना आएगा 5 2 10, 5 5 25, 5 8 टाइम, ये आ जाएगा 4 टाइम। ठीक है, जरा इसको सॉल्व करो। यहाँ पे 84 और ये क्या लिखा हुआ है बच्चा 25। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आफ्टर कैलकुलेशन जो आपको वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा 0.3। देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो 8 3 जा कितना होगा, हाँ, लगभग लगभग आपका कुछ देगा 0.3 डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू आ जाएगा। तो जरा ऑप्शन देखो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन बच्चा करेक्ट हो जाएगा। अ ब्लॉक ऑफ स्टील विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द करेक्ट बिहेवियर। तो यहाँ पे रेट ऑफ कूलिंग की बात हो रही है, तो ये बच्चा एक्सपोनेंशियल डिके देता है, हमेशा याद रखो। और एक्सपोनेंशियल डिके ग्राफ बच्चे कुछ ऐसा आता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये वाला जो ग्राफ होगा कहीं ना कहीं कुछ ऐसे आ रहा होगा, ये वाला ग्राफ। ठीक है, तो यही हो जाएगा बच्चे आपका करेक्ट आंसर। तो ये देगा बच्चे आपको फर्स्ट, क्योंकि ये आप जानते हो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से आता है, जो रेट ऑफ कूलिंग, मतलब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो कुछ ऐसा देता है, ये टी माइनस टी नॉट का वैल्यू आता है एक्सपोनेंशियल माइनस का के टी, ये आता है रिजल्ट। ठीक है, तो ये रिजल्ट पे बना हुआ बच्चे आपका ग्राफ है, तो इसका आंसर आएगा कितना बचा फर्स्ट। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड, हमेशा याद रखो कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, एक ये मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि कौन सा मटेरियल है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चा फोर्थ। A black body is at a temperature 227 डिग्री सेल्सियस, it emits energy at a rate of which is proportional to। देखो यहाँ पे टेम्परेचर कितना दे रखा है 227, यहाँ पे क्या करोगे 273 को बच्चा ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा बेसिकली। और आपसे पूछा एनर्जी, तो आप जानते हो कि E इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चा T टू पावर 4। आप 227 में से 273 को ऐड करोगे तो 500 आएगा, तो यहाँ से जो एनर्जी आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 500 टू होल पावर 4। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दूसरा ऑप्शन बच्चे आपका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है कि अ बॉडी कूल्स फ्रॉम T1 50 से 40 डिग्री सेल्सियस आ रहा है 5 मिनट में, सराउंडिंग टेम्परेचर दे रखा है 15 डिग्री सेल्सियस, इन व्हाट फर्दर टाइम इट विल कूल टू 30 डिग्री सेल्सियस। देखो कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एक्चुअली ये, आपसे कह रहा है कि 50 से 40 डिग्री सेल्सियस आया, ये 50 से कहाँ पे है 40 डिग्री सेल्सियस पे, और ये जो टाइमिंग लग रही है कितनी लग रही है बच्चा 5 मिनट। इसके बाद क्या हो रहा है 40 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पे आ रहा है बच्चा, ये आ रहा है 30 डिग्री सेल्सियस पे, और इस ड्यूरेशन का आपसे टाइम पूछा हुआ है कि ये जो टाइम होगा वो कितना होगा। देखो इसके लिए सिंपल सी बात याद रखो कि एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो क्या है T1 माइनस T2 अपॉन T इक्वल्स टू क्या होता है K टाइम्स, ये होता है रिजल्ट बच्चा T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस क्या होता है T नॉट, जहाँ T नॉट क्या है बच्चा सराउंडिंग का टेम्परेचर है। देखो भैया पहले केस में T1 कितना देख रहा है 50, तो यहाँ पे रख जाओ 50 माइनस T2 कितना है 40 अपॉन T कितना दे रखा है यहाँ पे 5 मिनट, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा K। T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा भैया 90 बाई 2 मतलब कितना देगा 45 दे देगा, 45 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर जरा देखो क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है कितना 15, माइनस कितना हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे K निकाल लो, तो जो K का वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, देखो भाई ऊपर बचेगा कितना 10, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 2, तो 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा K इंटू यहाँ पे आ जाएगा बच्चा 30, तो जो K का वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/15, जाहिर सी बात है। अब ये K का वैल्यू आ चुका है, तो यहाँ पे और क्या कर सकते हो, अब दूसरे केस में आओ 40 से 30 के लिए, तो T1 कितना हो गया 40, T2 कितना हो गया 30 अपॉन ये T हमको निकालना है, K का वैल्यू कितना है 1/15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 मतलब 40 30 कितना हो जाएगा बच्चा 70/2 मतलब कितना हो जाएगा 35 माइनस कितना हो जाएगा बच्चा 15, तो यहाँ पे कितना बचेगा दैट इज 20, तो ये बचा ऊपर बचा बच्चा आपका कितना 10/T इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/15, और इधर क्या बचा दैट इज 20, ये यहाँ से चला गया, तो जो T का वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, ये बचेगा आपका दैट इज, देखो T इधर लेके जाओगे तो 15 जाएगा ऊपर, तो 15/2 मिनट, कुछ ऐसा आ जाएगा आपका आंसर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको जो करेक्ट आंसर देगा वो दूसरा ऑप्शन ही दे देगा 15/2। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, वीन्स कांस्टेंट दे रखा है बच्चा, लैम्डा एम फ्रॉम द मून दे रखा है, सरफेस टेम्परेचर पूछा है, तो आपको पता है कि लैम्डा एम टी इक्वल्स टू कितना होता है कांस्टेंट, जाहिर सी बात है ये पता भी होना चाहिए, और लैम्डा एम दे रखा है कितना है 14.46 माइक्रॉन्स
तो जरा सॉल्व कर जाओ, 10 टू पावर -6 हो जाएगा। टी आपको चाहिए, ये कितना दे रखा है 2 8, ये कितना हो जाएगा 9 2 इंटू 10 टू पावर -6, ठीक है। ये मीटर केल्विन में है आपका। तो यहाँ से जरा टी का वैल्यू निकालो भैया, टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2892 इंटू क्या आ जाएगा 10 टू पावर -6 अपॉन क्या हो जाएगा 1446 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू पावर -6। ये वैल्यू यहाँ से चली गई, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 10 टू पावर +2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये जाएगा 2 टाइम्स। तो यहाँ पे जो आंसर देगा वो कितना आ जाएगा, दैट इज टी इक्वल्स टू आ जाएगा 200 केल्विन। जो टेम्परेचर होगा वो कितना देगा 200 केल्विन, मतलब चौथा ऑप्शन बच्चे इसका करेक्ट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। कह रहा है कि सिलिंड्रिकल रॉड हैविंग द टेम्परेचर T1 एंड T2 एट इट्स रेट ऑफ हीट फ्लो इज Q1। अब देखो, पहले कह रहा है कि कोई रॉड है आपके पास और इसका रेडियस कितना है R है और इसका जो लेंथ है वो कितना है, दैट इज नथिंग बट स्मॉल l है, ठीक है। यहाँ पे रेट ऑफ हीट फ्लो क्या कह रहा है Q1 है, रेट ऑफ हीट फ्लो क्या है बच्चा, ये है Q1, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ ऑल द लीनियर डायमेंशन आर डबल कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर इन डायमेंशन को क्या कर दो बच्चा डबल कर दो, ये 2r हो गया, ये क्या हो गया 2l हो गया, तो कह रहा है कि रेट ऑफ फ्लो Q2 कितना होगा। देखो भाई, यहाँ पे जो Q1 का वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, ये कुछ ऐसा होगा KA, यहाँ पे होगा θ1 माइनस θ2 और साथ में क्या होगा बच्चा T/L। अब क्या करोगे, अगर डायमेंशन को डबल करोगे तो डायमेंशन को डबल करने से क्या होगा बच्चा, रेडियस भी डबल हो गई, लेंथ भी डबल हो गया, ठीक है। लीनियर डायमेंशन को डबल किया गया है तो एक्चुअली ये 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर ये 4 टाइम्स बढ़ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा 4 टाइम्स KA, इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं θ1 माइनस θ2, ये हो जाएगा T अपॉन लेंथ भी क्या हो गई 2 गुनी हो गई 2l, तो ये चला गया 2 टाइम। जो Q2 का वैल्यू हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ Q1 के बराबर आ जाएगा। ये आ जाएगा बच्चे आपका रिजल्ट। तो दूसरा ऑप्शन ही बच्चे क्या होगा आपका करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि 2 rods of the same length and diameter will material transfer a given amount of heat in 12 seconds when they are joined end to end। देखो यहाँ पे कह रहा है कि 2 रॉड को बच्चा ऐसे जोड़ा गया है, एक रॉड ये हो गई और सिमिलरली यहाँ पे दूसरे रॉड को कुछ ऐसे जोड़ा गया है, ठीक है। इन टू इन जोड़ा गया, यहाँ पे जो रेट ऑफ हीट फ्लो है कितना है बच्चा 12 सेकेंड है। अब देखो यहाँ पे जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा बेसिकली कितना होगा, क्योंकि कह रहा है कि ट्रांसफर अ गिवन अमाउंट ऑफ हीट इन 12 सेकेंड, तो यहाँ पे जो Q आएगा वो कितना होगा। देखो बच्चा, मान लेते हैं इसका लेंथ क्या है L है और इसका भी लेंथ क्या है L है, तो जो टोटल लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा 2L। इसे कैसे करोगे, KA यहाँ पे आ जाएगा θ1 माइनस θ2, T कितना दे रखा है आपको 12 अपॉन कितना होगा बच्चा L की जगह कितना आ जाएगा 2L, कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ से जाहिर सी बात है ये कितना हो गया बच्चा 6 टाइम्स, तो ये वैल्यू आपको दे दिया। अच्छा, ये टाइमिंग दे रखी है कितनी है 12 सेकेंड थी ना, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी Q की वैल्यू कितनी है, Q का वैल्यू आ जाएगा दैट इज KA, ये आ जाएगा θ1 माइनस θ2, ये हो जाएगा दैट इज 6 अपॉन ये हो जाएगा बच्चा L, ठीक है। इसको ऐसे रहने दो। अब आते हैं कि अगर उनको हम कैसे जोड़े, अगर उनको लेंथ वाइज जोड़े तो लेंथ वाइज कुछ ऐसे जोड़ेंगे हम लोग, ये पहला रॉड हो गया और ये बच्चा क्या हो गया दूसरा रॉड हो गया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा। अब जो हीट आएगी वो कितनी हो जाएगी Q डैश इक्वल्स टू, अच्छा देखो ये भी कह रहा है कि दे विल ट्रांसफर द सेम अमाउंट ऑफ हीट। अरे अब तो फिर बहुत ही ईजी हो गया, तो अमाउंट ऑफ हीट क्या है सेम है, तो जाहिर सी बात है इसको क्या लिखोगे KA, ये आ जाएगा θ1 माइनस θ2, ये क्या हो जाएगा 6 अपॉन L बराबर क्या लिखोगे यहाँ पे, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ KA, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है θ1 माइनस θ2, ये T आपको निकालना है और लेंथ क्या रहेगा L रहेगा। तो KA θ1 θ2 सब चला गया, L से L चला गया, तो जो T का वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, क्या वो 3 सेकेंड नहीं बचेगा, क्योंकि ये 2 है, ये क्या हो जाएगा 3, तो 3 सेकेंड बच्चे आ जाएगा आपका टाइम। तो देखो भाई कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन बच्चे आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस थर्मल रेजिस्टेंस पूछा है, तो ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि थर्मल रेजिस्टेंस इज नथिंग बट ये क्या होता है L अपॉन KA, इसे बोलते हैं हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस के लिए अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो वैल्यू क्या देगा, दैट इज L अपॉन KA, मतलब दूसरा ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ये पता ही होगा आपका, इसे बोलते हैं हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस। रेट ऑफ हीट लॉस दे रखा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रखा है, कह रहा है कि 900 K पे कितना होगा। देखो
पहले कह रहा है कि यहाँ पे रेट ऑफ हीट फ्लो 600 के है। तो भैया देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो रेट ऑफ हीट फ्लो पहले एच दे रखा है, तो एच का वैल्यू कितना होगा, दैट इज ये हो जाएगा 600 टू होल पावर 4 माइनस क्या हो जाएगा 3, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 300 टू होल पावर 4। अब यहाँ से मान लेते हैं जब 900 केल्विन पे जो टेम्परेचर है वो कितना है बच्चा, एच डैश है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो एच बाई एच डैश का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 600 टू होल पावर 4 माइनस कितना देगा 300 टू होल पावर 4 अपॉन क्या आएगा यहाँ पे 900 टू होल पावर 4 माइनस क्या दे देगा 300 टू होल पावर 4। तो ये पावर चली गई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा h बाई एच डैश इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 9, दूसरा क्या देगा 36 प्लस 9 अपॉन क्या होगा 81 माइनस कितना हो जाएगा 9, और इधर क्या आ जाएगा 81 प्लस क्या आ जाएगा बच्चा 9। तो h बाई एच डैश का जो वैल्यू हो जाएगा 36 माइनस 9 करेंगे तो कितना बचेगा 27, और इधर कितना आ जाएगा बच्चा 45, और 81 में 72 मतलब क्या देगा 72, और ये कितना हो जाएगा 90, ये चला गया, यहाँ पे बचेगा 2, और यहाँ पे तो डिविजिबल है ही, ये दिख रहा है आपको, कैसे कटेगा 9 9 3 जा, और ये कितना चला जाएगा 9 8 जा। तो यहाँ से देखो जरा एच डैश का जो वैल्यू आएगा क्या वो 16 बाई 3 एच के बराबर आ रहा है, ये आ जाएगा आपका एच डैश। तो एच डैश देखोगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दे रहा है, पहला ऑप्शन आपको सही दे देगा। द रेडिएशन एमिटेड बाय स्टार ए इज कह रहा है कि 1000 टाइम्स 10,000 टाइम्स दैट ऑफ द सन, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन एंड स्टार ये दे रखा है इतना इतना, द रेशियो ऑफ द, अच्छा देखो यहाँ पे रेडिएशन एमिटेड, तो जो रेडिएशन एमिट होगा वो कितना होगा, देखो भाई Q इज इक्वल्स टू कितना होता है सिग्मा ए, ये होता है बच्चे T2 पावर 4, सिंपल सी बात समझो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा कह रहा है कि स्टार ए टाइम्स ऑफ द सन, अगर हम लोग ए की बात करें, ये हो गया ए और इधर क्या हो गया बच्चे आपका बी, सिग्मा तो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो इसके लिए रेडियस का रेशियो पूछा हुआ है स्टार टू सन, तो यहाँ पे चूंकि इसका सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई, सिग्मा कैंसिल हो गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 पाई, ये हो जाएगा R1 स्क्वायर, A2 कितना होगा ये हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर, इधर कितना आ जाएगा T1 अपॉन कितना होगा T2 टू होल पावर कितना हो गया बच्चे आपका 4। अब कह रहा है कि स्टार का कितना है 1000 टाइम, अगर भैया हम मान लें कि सन का कितना है Q है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चे आपका 10,000 टाइम्स ऑफ Q अपॉन क्या होगा Q, 4 पाई चला गया, तो ये आ जाएगा R1 अपॉन R2 एंड मेक इट होल स्क्वायर, और T1 अपॉन T2 कितना है, देखो कह रहा है कि स्टार का टेम्परेचर है बच्चा 6000 केल्विन, और सन का कह रहा है यहाँ पे सन एंड स्टार, सॉरी यहाँ पे स्टार का है बच्चे कितना, दैट इज 2000, और सन का दे रखा है 6000, तो रख जाओ यहाँ पे वैल्यू, सॉल्व कर जाओ, ये कितना आ जाएगा 3 टू होल पावर कितना होगा यहाँ पे 4, Q से Q चला गया, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो बेटा कि R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है बच्चा 100 का स्क्वायर, और इसे जब ले जाओगे तो क्या बचेगा, दैट इज ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3 टू पावर 4, तो R1 अपॉन R2 निकाल लो, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 100, इधर क्या बचेगा 9, तो क्या हो जाएगा 900 रेशियो 1 आ जाएगा, उनकी जो रिस्पेक्टिव रेडियस का रेशियो है वो कितना देगा 900:1, तो तीसरा ऑप्शन बच्चे क्या होगा करेक्ट होगा। कह रहा है कि रेक्टेंगुलर बॉडी हैज अ मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा एम एट 2000, करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ पूछ रहा है, देखो 2000 केल्विन पे लैम्डा एम दे रखा है, 3000 पे कितना होगा, सिमिलरली लैम्डा 1 T1 इक्वल्स टू कितना होगा लैम्डा 2 T2, तो लैम्डा एम दे ही रखा है, पहले टेम्परेचर कितना है ये हो गया 2000, लैम्डा 2 आपको निकालना है, T2 कितना हो गया बच्चा यहाँ पे 3000, ये 0 0 चले गए यहाँ से, तो जो लैम्डा 2 का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 लैम्डा एम अपॉन क्या आएगा बच्चा 3, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन बच्चा आपका सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंडक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन सॉलिड एंड लिक्विड वेल मर्करी एंड मॉल्टन मेटल्स, हाँ बिल्कुल सही है, कंडक्शन जो होता है बच्चा वो किसमें आपका होता है सॉलिड और लिक्विड्स लाइक मर्करी एंड द मॉल्टन मेटल, बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है कि रेडिएशन एनर्जी डायरेक्टली फ्लो फ्रॉम द, देखो रेडिएशन में आपको पता है कि जो बेसिकली ये फोटॉन्स के फॉर्म में होते हैं, और फोटॉन्स कैसे ट्रेवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, वो स्पीड क्या होती है 3 × 10⁻⁸
8 मीटर पर सेकेंड। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है बच्चा, करेक्ट है। तो देखो भाई कौन सा ऑप्शन दे रहा है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर क्या हो जाएंगे बच्चे आपके, करेक्ट। चौथा ऑप्शन इसका सही आएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 आइडेंटिकल मेटल बॉल्स है और टेम्परेचर दे रखा है और हीट लॉस बाय दीज बॉडीज पूछा हुआ है, ठीक है। देखो पहले के लिए टेम्परेचर कितना है, तो पहले के लिए जो हीट लॉस होगा वो कितना होगा, रेट ऑफ हीट लॉस H1 अपॉन H2 निकालोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा T1 टू पावर 4 माइनस क्या होगा T0 टू पावर 4 अपॉन क्या होगा T2 टू पावर 4 माइनस क्या आएगा T0 टू पावर 4। तो यहाँ से H1 अपॉन H2 क्या देगा, दैट इज 200 को जरा कन्वर्ट करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 473, ये आ जाएगा 473 टू होल पावर 4 और ये कितना है सराउंडिंग 27 है तो ये हो जाएगा 300 टू होल पावर 4 अपॉन क्या आ जाएगा 400, मतलब कितना हो जाएगा 673 टू होल पावर 4 माइनस क्या आएगा 300 टू होल पावर 4। यही होगा बच्चे आपका करेक्ट आंसर। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। तो बच्चा ये था बच्चे आपके फिजिक्स पेपर का डिस्कशन। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं किसी और डिस्कशन में।